नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ आईटी लखनऊ के एमबीए डिपार्टमेंट की। एमबीए डिपार्टमेंट कैसा है, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कितने रैंक पे आपको कॉलेज मिलता है, फीस क्या है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है। अभी मैं आईटी लखनऊ की वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं और रिक्रूटर्स में कुछ कंपनीज़ के नाम है और ये कंपनियाँ इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। और पिछले कुछ सालों से यहाँ का ट्रेंड एमबीए में भी जो है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। एमबीए के लिए भी कंपनीज आती हैं और यहाँ पे आपका एमबीए के लिए पिछले कुछ सालों में आपका बायजूस, प्रेजेंट जॉनसन और दो चार कंपनीज और भी आई थी जो यहाँ पे नाम नहीं है। और यहाँ पे एमबीए में भी अब प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है और इसके अलावा और भी तरीकों से प्लेसमेंट होता है। एक आपका ये आपका ऑन कैंपस हो गया, दूसरा आपका एलुमनाई सोर्स के जरिए जो प्लेसमेंट होता है वो होता है, और तीसरा होता है आप जो है कि दूसरे कॉलेजों में कैंपस ड्राइव चल रहे हैं वहाँ पे आप जाके भी प्लेसमेंट ले सकते हैं और आप खुद भी जॉब सर्च कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। प्लेसमेंट यहाँ पे एमबीए डिपार्टमेंट का पिछले कुछ सालों में बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। कंपनीज आ रही हैं और एवरेज पैकेज जो है आपका यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए का एवरेज कैंपस प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कितने रैंक पे ये कॉलेज मिल सकता है, यहाँ का एमबीए डिपार्टमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग राउंड में आप पता कर सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के हिसाब से कि कितने रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलेगा। मैं एमबीए पे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। मैंने कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑलरेडी चूज़ कर लिए हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी अगर जनरल कैटेगरी मतलब बिना कोई रिजर्वेशन के अगर बात करूँ, आपकी 500-600 तक रैंक है तो आपको फोर्थ राउंड तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और डेटा देता है बट ये एक्यूरेट नहीं होता है। यहाँ पे ये एक अनुमान होता है, मैं भी अपना अनुमान बता रहा हूँ क्योंकि मेरी पिछले साल जो है कि 435 रैंक थी और मेरे साथ में कुछ बंदे थे उनकी लगभग इतनी ही रैंक थी, 400 450 तक उनको फोर्थ राउंड तक मिल गया था। मुझे इसलिए फोर्थ राउंड नहीं मिला था क्योंकि सेकंड राउंड में मैंने काउंसलिंग क्या बोलते हैं कंफर्मेशन फी जो है, कॉलेज अलॉट होने के बाद कंफर्मेशन फी नहीं पे करी थी, तो मुझे काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया था। फिर मैंने स्पॉट काउंसलिंग से एडमिशन लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रैंक चाहिए होगी आपकी। ओपन के लिए यहाँ पे दिखा रहा है 3 से लेकर के 84 रैंक यहाँ पे दिखा रहा है। बट ऐसा होता है कि सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। जो लोग जिनकी अच्छी रैंक है उनमें से कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो लोग एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे जो रैंक है वो बढ़ भी जाता है। और अगर आपकी कैटेगरी है तो आपका कितना भी रैंक है, आपका 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक भी अगर रैंक है तो आपको अच्छा कॉलेज मतलब आईटी लखनऊ मिल जाएगा एमबीए डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप कुछ यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई, ओपन गर्ल और यहाँ पे ओबीसी फ्रीडम फाइटर जैसे आप देख रहे हैं। जैसे ये कोटा है आपको, ये कोटा है बीसी एफएफ कोटा है, अगर तो आपको जो है कि 6 हज़ार रैंक पे भी ये कॉलेज मिल जाएगा। एससी एफएफ है अगर फ्रीडम फाइटर है तो आपको 5600 रैंक तक पे भी ये कॉलेज मिल जाएगा आसानी से। ये है आपका कि किस रैंक तक एडमिशन होता है। और स्पॉट काउंसलिंग तक अगर आप पहुंचते हैं, आपको मान लीजिए फोर्थ राउंड तक आईटी एमबीए नहीं मिलता है और आप स्पॉट राउंड के लिए जाते हैं तो आपको स्पॉट राउंड में कितनी भी रैंक हो आपको इजीली मिल जाएगा। मैं आपको पिछले साल की मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ। स्पॉट राउंड मेरिट लिस्ट 1। मैं सीधे चलता हूँ एमबीए में। मेरे पीछे टीवी चल रहा है तो थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। एमबीए डिपार्टमेंट की तरह एमबीए की लिस्ट, हाँ ये रहा एमबीए आपका। सो ये एमबीए की लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट में आप छठे नंबर पे आप मेरा नाम देख सकते हैं। मैं खुद स्पॉट काउंसलिंग से आया था। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग देखिए, बीटेक का अलग डेट में होता है और एमबीए का अलग डेट है। स्पॉट काउंसलिंग की एक अलग वीडियो मैं आप लोग को बना के दे दूँगा जो पूरा स्पॉट काउंसलिंग पे ही होगा। तो ये बात हो गई आपका कि प्लेसमेंट कैसा है और कितने रैंक पे मिलता है। अब बात करते हैं कि कॉलेज फीस कितनी है। फीस पे गए हम, इवन सेमेस्टर ये रिजल्ट है, एकेडमिक्स फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे एमबीए डिपार्टमेंट यहाँ का एमबीए कोर्स सेल्फ फाइनेंस है।
और सेल्फ फाइनेंस है, इसकी फ़ीस जो है कि 2000 मैं दिखाता हूँ, 2020 और 21 के लिए इसकी फ़ीस है आपका। ओपन होने दीजिए। एक्चुअली मैं घर पे हूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है पीछे। सो यहाँ का फ़ीस है आपका टोटल, अगर हॉस्टल लेते हैं तो 79,275 रुपीज़ है। यहाँ पे सिर्फ हॉस्टल की फ़ीस है। आपको मेस की फ़ीस जो है कि 17,000 रुपये पड़ती है 6 महीने की। और 6 महीने की अगर पूरे साल की देखा जाए तो आपकी मेस फ़ी 34,000 की पड़ती है। नीचे मेस फ़ी लिखा होता है, मैं आपको मेस फ़ी भी दिखाता हूँ। इसमें देखिए किस किस तरह के चार्जेस होते हैं। एक तो मेन आपका जो है कि कॉलेज फ़ीस है वो 79,775 है, प्लस आपका हॉस्टल फ़ीस 14,500, और आपको मेस फ़ीस 6 महीने के लिए 17,000 लगती है। फिर आपको अगले 6 महीने के लिए खाना होगा तो आपको फिर से 17,000 लगते हैं। और हॉस्टल मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज है वो आपका 4,000 रुपये लगते हैं। तो आपका हॉस्टल फ़ीस आपका 14,500 प्लस 17 दूना 34, 34,000 वो, और 14,500 और प्लस 4,000 ये, तो ये पूरे साल की फ़ीस है। और हॉस्टल की आपकी डेली डाइट कटती है। सो अगर आपका हॉस्टल का बच जाता है पैसा तो वो आपको बैंक अकाउंट में मिल जाता है। ये सारी चीज़ें। और आपका हॉस्टल फ़ीस मैंने बता दिया कि कितना हॉस्टल फ़ीस लगता है और कॉलेज फ़ीस कितनी है। और इसके बाद में क्या चीज़ रह गई है, आपका हॉस्टल हो गया, प्लेसमेंट हो गया, कितने रैंक पे मिल रही है, एंड फीस डिटेल, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको जाननी होती है। बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे किसी भी नेटवर्क पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क पे। और वहाँ पे मैं आपको आईटी लखनऊ के बारे में स्पेशली एमबीए डिपार्टमेंट, बीटेक का मैं नहीं बता सकता, बीटेक की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर एमबीए से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको कोई भी अगर क्वेरीज होगी तो उसका जवाब दूंगा, अगर मुझे उसका आंसर एकदम मतलब क्या बोलते हैं कि अच्छे से पता होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो कुछ आपकी हेल्प करेगा। धन्यवाद।